नमस्कार साथियों, आज एक प्रश्न पर विचार करते हैं जो कि कई बार मस्तिष्क में आता रहता है और अभी किसी ने पूछा भी है कि एक अच्छा और सफल अध्यापक बनने के लिए क्या किया जाए। तो आप देखें, इसके बारे में थोड़ा विचार करना पड़ेगा आपको। और सफल अध्यापक कौन होगा? वो जिसे कि ज़्यादातर विद्यार्थी पसंद करें, या कि ज़्यादातर विद्यार्थी किसी को क्यों पसंद करेंगे, जबकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को उसकी पढ़ाई समझ में आ रही होगी, वो अच्छे से बातों को बता पा रहा होगा, उसकी विधियां ऐसी होंगी जो सभी को समझ में आ रही होंगी। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा और सफल अध्यापक हो सकता है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा विचार करना होगा कि किस तरह से हम अपने विद्यार्थियों तक अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए एक विशेष जानकारी मुझे लगता है होना बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थी किस तरह से सीखते हैं। यदि आप अपनी टीचिंग में कुछ इस तरह की बातें रख लें कि सभी तरह के विद्यार्थियों तक आप अपनी बात को पहुंचा पा रहे हो, वे आपकी बात को फॉलो कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो ज़रूर आप सफल होंगे। ज़्यादातर विद्यार्थी आपको पसंद करेंगे। तो विद्यार्थी कैसे कैसे सीखते हैं, इसमें एक एनालिसिस की बात की जाती है, वैक एनालिसिस, वैक एनालिसिस। तो वैक एनालिसिस में क्या है कि जो हमारा लर्नर है, सीखने वाला है, वो 3 प्रकार का है। एक विजुअल लर्नर है, वी से विजुअल, और ए से ऑडिटरी, और के से कैनेस्थेटिक लर्नर। विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर एंड कैनेस्थेटिक लर्नर। तो ये 3 तरह के लर्नर्स होते हैं। लर्निंग प्रेफरेंस मैं कह सकता हूँ होती है लोगों की। तो इस पर आपको विचार करना होगा। फिर हम इसको जोड़ेंगे कि कैसे वो अध्यापक की सफलता से उस बात को जोड़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, विजुअल लर्नर वो है जो देखकर सीखना पसंद करता है। ही प्रीफर्स लर्निंग बाय सीइंग। देखकर पसंद करता है, सुनकर भी सीखता है, छूकर भी सीखता है, सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो सीखता है, लेकिन देखकर सीखना पसंद करता है। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे बहुत सा विजुअल डिस्प्लेज लगा हुआ है, तमाम बोर्ड आदि लगे हुए हैं, सूचनाएं वहाँ पर हैं। बिना किसी बताए ही लोग अपने आप में स्वयं उसको कीन ऑब्ज़र्व करके बहुत कुछ पता लगा लेते हैं उसके बारे में। तो ये सब विजुअल लर्नर है जो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होता है, देखने वाला होता है, देखने पर बहुत ध्यान होगा उसका। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे देख के लौट आए और उनसे पूछो क्या हुआ तो कुछ बता नहीं पाएंगे। लेकिन यदि उनको कोई बताए, कोई जैसे आप कोई नई जगह गए, मान लीजिए आप कोई मॉन्यूमेंट देखने गए, वहाँ अगर कोई आपके पास गाइड है, वो आपको बताता चल रहा है कि यहाँ ऐसे हुआ, तो शायद कुछ लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। ये ऑडिटरी लर्नर है। इसी तरह से क्लासरूम में भी ऑडिटरी लर्नर होते हैं जो कि सुनकर सीखना पसंद करते हैं। देखकर भी सीखते हैं, करके भी सीखते हैं, लेकिन सुनकर सीखना पसंद करते हैं। टीचर आएगा, पढ़ाएगा, सुनेंगे, सीख लेंगे। जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक अपना ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा है ना। तो सुनकर सीखना पसंद करता है इज़ ऑडिटरी लर्नर। देखकर सीखना पसंद करता है इज़ विजुअल लर्नर। एक तीसरे किस्म का भी लर्नर होता है जो कि उसे जब तक कुछ करने को नहीं मिलेगा, कुछ एक्टिविटी नहीं मिलेगी, केवल देखकर या सुनकर वो कम समझ पाता है चीज़ों को, जबकि उसे कुछ करने को अगर मिल जाए रिलेटेड एक्टिविटी, तो वो उन बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो ये 3 तरह के बेसिकली लर्नर्स हैं, और ये लर्नर्स की प्रेफरेंस है, और ये किसी भी क्लासरूम में पाए जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा और विचार कर लेते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होगा, दृष्टिबाधित होगा, पूर्णतः दृष्टिबाधित होगा, वो विजुअल लर्नर नहीं होगा, वो कंपल्सरीली ऑडिटरी लर्नर या काइनेस्थेटिक लर्नर ही होगा। इस तरह से जो हियरिंग इम्पेयर्ड होगा वो ऑडिटरी लर्नर नहीं होगा, वो विजुअल लर्नर हो सकता है, काइनेस्थेटिक लर्नर हो सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा डिसेबिलिटी के संग भी इस मुद्दे को जोड़ना होगा कि जो हमारे बच्चे होते हैं स्पेशल नीड वाले, वे किस तरह के लर्नर हैं, किस तरह से सीखना पसंद करते हैं। तो यदि उस तरह के बच्चे भी हमारी क्लास में हैं तो वे भी, उनकी भी मैं चाहूँगा कि वह भी हमारी पढ़ाने को पसंद करें, तारीफ़ करें एक अच्छे अध्यापक के लिए। तो ये इस तरह की बातचीत है कि
कि जो लर्नर्स हैं वो 3 तरह के हैं और तीनों ही तरह के लर्नर्स क्लासरूम में हर समय पाए जाते हैं। तो ऐसे में एक अच्छा अध्यापक कौन है? एक अच्छा अध्यापक वो है जो सभी को प्रभावित कर ले, यानी उसकी जो कंटेंट है, वो जो कुछ भी अपनी क्लास में लेके जा रहा है, उसमें कुछ ऐसा भी हो जो विजुअल लर्नर के लिए हो, मतलब विजुअल डिस्प्लेस कुछ हों, है ना, कुछ दिखाने के लिए हो, फिर कुछ बताने के लिए भी हो, सुनाने के लिए भी हो, है ना, कुछ प्रेजेंटेशन भी हो बाय द टीचर, है ना, और कुछ एक्टिविटीज़ भी हों, तो काइनेस्थेटिक लर्नर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। कुछ एक्टिविटीज़ आप ऐसे डिज़ाइन करके चलिए जो क्लासरूम के बाद आप बच्चों को करने के लिए दे देते हो कि भाई आप करिए, है ना, तो वो जो काइनेस्थेटिक लर्नर होगा वो तेज़ी से उसमें आगे बढ़ के काम में आएंगे, है ना। तो इस तरह से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्लासरूम जो है उसमें अलग अलग प्रकार के हमारे लर्नर्स हैं, और उन लर्नर्स की यदि हम नीड को पूरा करते हुए अपनी क्लास की प्रेजेंटेशन करते हैं तो ज़रूर हमें सभी बच्चे पसंद करेंगे। तो ये छोटा सा विषय था जो आज आपसे बताना चाह रहे थे। कुछ लोगों का ऐसा कंसर्न था कि वो क्या करें, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको पसंद करें, वो उनकी पढ़ाई को कहें कि हाँ अच्छी हो रही है ना। इस तरह की सभी की चाहत हो सकती है, सभी अध्यापकों की चाहत हो सकती है कि स्टूडेंट उनको पसंद करे। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अपनी जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें कुछ बोलेंगे भी, है ना, कुछ रिकॉर्ड करके सामग्री देंगे, कुछ बोलेंगे, इस तरह का अवसर होना चाहिए बच्चों के लिए सुनने का। कुछ विजुअल डिस्प्लेज होनी चाहिए, कुछ चित्र वगैरह बनाने का यदि जो है वो भी जो हमारा विजुअल लर्नर है उसके लिए, और कुछ एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन करके ले जाएंगे ताकि बच्चों को कुछ करने को भी मिल जाए। तो सभी तरह के बच्चों के लिए आप कुछ वहाँ पर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। आप देखेंगे कई बार हम लोग जब क्लास लेते हैं तो एक ही टॉपिक को हम 2-1 बार बातचीत करते हैं। एक टॉपिक 2-3 दिन चलता है। ख़ास तौर से जो रेगुलर फैकल्टी है वो इस बात को अफोर्ड कर पाती है कि एक टॉपिक को हम 2 बार 3 बार डिस्कस कर लें, और वो इसीलिए होता है कि भाई किसी भी तरह से बच्चों की समझ में आ जाए। अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हुए, कई बार तो ऐसे भी होता है कि बच्चे कुछ आए नहीं हैं, कल नहीं आए थे, आज आए हैं, तो उनके भी लिए कुछ प्रसाद उनको भी प्राप्त हो जाए, कुछ लर्निंग उनकी भी हो जाए। तो इस तरह से हमको एज ए टीचर सभी बच्चों का ध्यान रख के चलना पड़ता है, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ज़रूर आप इससे लाभ उठाएंगे और सभी बच्चे आपको पसंद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपके प्रश्न हमको ठीक दिशा में ले जा रहे हैं, उनका इंतज़ार है। नमस्कार।